हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक का सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है सभी बच्चों के लिए। मैं इतना एक चीज़ बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवक में आप देखिएगा कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं बोलते हैं 60% पर भी सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको रियलिटी बताऊँगा कि ग्रामीण डाक सेवक का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और साथ ही साथ आपका सेकंड मेरिट लिस्ट पर कितने परसेंट पर सिलेक्शन हो सकता है और फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक आपका कितने परसेंट पर यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक में। सबसे पहली बात एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि जीडीएस में जो आप सोचते हैं कि सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, सैलरी बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है एग्जैक्ट सैलरी क्या मिलता है सैलरी स्लिप के हिसाब से, वह हम आपको बता देंगे। फिलहाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। आज है आपका यहाँ पर 7 अप्रैल, क्या है 7 अप्रैल, और आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा वो 20 अप्रैल से पहले। ठीक है, 20 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा इसमें बोला जा रहा है कि लगभग 22,000 जो है बच्चों का नाम यहाँ पर रहेगा। होता क्या है ना, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया तो कुछ नहीं करना रहता, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहता है जिसमें कि लगभग 15 दिन का समय मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए। क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए, मतलब उनका जीडीएस में नाम आ गया, परसेंटेज में सिलेक्ट हो गए और जाके डीबी में रिजेक्ट हो गए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है कितने मार्क्स तक यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपका क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, ठीक है, या आपका डाक सेवक हो गया, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ डाक सेवक के लिए साइकिल चलाने के लिए मांगा गया है, इन दोनों के लिए नहीं मांगा गया है। ठीक है, बोला गया है कि बस आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मंथली कुछ ना कुछ कमा रहे हो, 2,000 या 5,000, ठीक है, कुछ ना कुछ, या 10,000, जो भी आप कमा रहे हो, या 500 रुपये क्यों ना कमा रहे हो मंथली, क्योंकि इसमें जो काम होता है जीडीएस में ये 4 घंटा का होता है। ठीक है, डेली जो है 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा टीआरसीए के हिसाब से होता है। ठीक है, टीआरसीए के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आपका 60 साल तक नौकरी रहता है, ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसका जो पे लेवल होता है, आपको एक चीज़ छोटा सा चीज़ आपको समझा देते हैं, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आपका बीपीएम का सैलरी 12,000 से शुरू होता है, जाता है 29,380 तक। ठीक है, 29,380, तो 29,380 अगर देखें तो ये आपका बेसिक पे हो गया रिटायरमेंट के समय। ठीक है, अब इसमें जो है आपका डीए जुटेगा, तो इसको 30 मान लेते हैं ना, तो इसमें हम 15 डीए जोड़ देते हैं। ठीक, तो अगर आप मोटा मोटी यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 29 हो गया। ठीक है, और 30 ही मान लीजिए, 30, 40, 45, मतलब लगभग आपका जो है 45,000 के आसपास जो है रिटायरमेंट के समय सैलरी होता है। लेकिन इसमें आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 साल के बाद आपको प्रमोशन का मौका मिलता है। जब यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो जाता है आपका ड्यूटी का, तो उसके बाद आपको प्रमोशन का मौका मिलता है। आप प्रमोशन ले सकते हैं उसी विभाग में, एज ए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एज अ क्लर्क, ठीक है, एज अ पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पर जो है मेल गार्ड के रूप में वो यहाँ पर जो है आप प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन लेने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है, जो है वो एमटीएस का सैलरी होता है, एसएससी एमटीएस का, और सही आपका जो है सैलरी यहाँ पर हो जाता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने चाहिए, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको कटअप बताऊंगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपका क्लास 10th लेवल का वैकेंसी है तो 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। देखिए, मार्कशीट भी होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए, पैन कार्ड हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के आपका अकाउंट भी खुलता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए है जो लोग यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी जो ऑनलाइन वाला आता है वो वाला, अगर ऑफलाइन वाला भी है तो वह भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन वाला बनवा लें। अब यहाँ पर सबसे मेन आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी आपके आसपास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपके ज़िला में सदर अस्पताल है, वहाँ से आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर बनवा सकते हैं। करना क्या है, जीडीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, या किसी कैफ़े वाले से जाके आप निकलवा लीजिएगा, और फिर अपने हॉस्पिटल में जाके जांच करा के उस पर साइन मोहर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डिटेल में भी दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चा का सिलेक्शन हुआ वो बताया है कि कैसे कराना है, एक एक स्टेप वहाँ पर वे करके बताया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये जो जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपका कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, इन्होंने सब कुछ दे के रखा है कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, देखिए एनेक्सर 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप बिहार से हैं, मान लीजिए, ठीक है, बिहार से हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके क्लास 10th में 75% से ऊपर है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
उसी तरह अगर आप आंध्र प्रदेश या असम से हैं, तो अगर आपके क्लास 10th में यहाँ पर 60% भी होगा तो 5th मेरिट लिस्ट आते आते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं आपको पहले यहाँ दिखा के लाता हूँ। यहाँ आप देखिएगा अगर, तो जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है, ठीक है, जहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर बात करें जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है, तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएसन अभी नहीं दिखाई देगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है आप देखिएगा कि 90%, ठीक है, 90% से लेकर 100% के बीच वालों का हो रहा है ऐसे, ठीक। जहाँ पर अदर लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ पर आपका गिर सकता है, ये आपका मान के चलो अभी ही गिर जाएगा ये आपका 78 तक, 78% से लेके 100% के बीच में। कितना? 78% से लेके 100% के बीच में। कहाँ? जहाँ तेलुगु, असम अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ हिंदी बोला जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट में 90% से लेके 100% के बीच वाला का ही होगा। अब फिफ्थ मेरिट लिस्ट की बात करें तो जहाँ हिंदी बोला जाता है जिस जिस सर्कल में, जिस जिस राज्य में, तो अगर आपके क्लास 10 में 75% से ऊपर है और 100% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जहाँ पर अदर लैंग्वेज बोला जाता है जैसे असामीज़, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, तो वहाँ पर जो है अदर लैंग्वेज जहाँ पर है वहाँ पर भी आप यहाँ पर 60% ही लेके यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। कितना? 60%, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ध्यान से समझिए, हो क्या रहा है यहाँ पर। आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब है कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक जिसको उम्मीद रखना है, तो अगर 10th में 75% से ऊपर है तभी आप उम्मीद रखिए, उससे अगर कम है तो आप उम्मीद ना रखिए प्लीज़, ठीक है। और अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में 90% से लेकर 100% के बीच में जाएगा, उससे कम यहाँ पर नहीं जाने वाला, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो क्लियर है वही बोलूँगा। और हमेशा याद रखिएगा कि क्लास 10th में अगर आपका यहाँ पर 75% से ऊपर है तभी आप GDS में फॉर्म भरा कीजिए, ठीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि आपका पैसा बर्बादी होता है, ठीक है। भले 100 रुपये लगता है, 100 रुपये फ्री में थोड़ी आता है। तो याद रखिएगा 10th में 75% से ऊपर हो तभी फॉर्म भरे। यहाँ पर सैलरी जैसे मैंने बताया था ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 होता है, DA जुटता है 6,000, आपको 18,000 मिलता है और हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। और डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो सैलरी होता है आपका 10,000 होता है, 5,000 इसमें DA जुटेगा, ठीक है। तो 15,000 जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर होता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें जो है 3 साल के बाद आपको प्रमोशन का ऑप्शन मिल जाता है। कितना? 3 साल के बाद आपको यहाँ पर आप देखिएगा प्रमोशन के ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर खुल जाते हैं। अगर आप एक प्रमोशन हो के अगर आप MTS भी बनते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद, तो आपकी सैलरी जो होती है लगभग उसमें बेसिक पे 18,000 हो जाएगा, 9,000 DA हो जाएगा, 5,000 हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा, 2,000 मिसलिनियस हो जाएगा। अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 30,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। और रिटायरमेंट के समय तक 80,000 आपकी जाएगी सैलरी सिर्फ एज MTS, जो कि 10th लेवल का यहाँ पर जो है वैकेंसी आपका यहाँ पर है। तो प्रमोशन के आपके बहुत चांसेस है यहाँ पर GDS में, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और आपको ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका भी जो भी जवाब होगा, जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट के जवाब इस वीडियो में दिए थे। आपने भी ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म भरा था, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये जान सकते हैं कि आपका नंबर आएगा कि नहीं, ठीक है। आपका नाम जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो जो भी आपका क्लास 10th में मार्क्स है उस मार्क्स को नीचे कमेंट करके बताइएगा और उसके साथ साथ अपना स्टेट बताइएगा और किस कैटेगरी से आप है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बताना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर अपना नाम, अपना स्टेट का नाम और OBC, SC, ST या जनरल किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा 3rd में, 4th में या 5th में, या नाम आएगा ही नहीं, तो जो सही चीज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।